बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, सबसे पहले तो मैं सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगी कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के वो पहले सिविलियन सदर हैं जिनको दोबारा इस ओहदे पर आने की इज़्ज़त अफजाई हुई है। और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ सदर ज़रदारी साहब इस मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, बल्कि ये कौम, ये हाउस और जमहूरियत कि ये एक बहुत बड़ी बका की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जिसकी एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है, जहाँ तवील अरसे आमराना दौर रहा है, डिक्टेटरशिप रही है, वहाँ पर एक सिविलियन प्रेसिडेंट ने दोबारा अपना मनसब संभाला और इस ऐवान से ख़िताब किया। सर, समझने वालों के लिए बड़ी समझने की बातें हैं अगर वो समझना चाहें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस दिन सदर साहब अपना एक इंतहाई अहम ख़िताब कर रहे थे इस पार्लियामान से, जॉइंट पार्लियामान से, उस वक़्त इस हाउस के अंदर बैठे अपोजिशन के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। और कल जब यहाँ पर बात की गई अपोजिशन की जानिब से कि स्पीच में कुछ नहीं है, ये वही रिवायती सी स्पीच है, तो अगर वो सुन लेते या बाद में इसको पढ़ लेते तो इसमें से उनको वो चीज़ें मिलती जो शायद इनकी आगे की राह को हमवार करती। सर, इसमें एक इंतहाई अहम बात की गई है और वो ये है कि द चॉइसेस वी मेक टुडे विल डिटर्मिन आवर फ्यूचर। हम यहाँ बैठ के क्या चॉइसेस बना रहे हैं, हम यहाँ बैठ के क्या फ़ैसले कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। सर, जिस दिन से ये हाउस का इनकाद हुआ है, 29 फरवरी को हमने ओथ लिया था, वो दिन और आज का दिन हमने यहाँ गालियाँ सुनी हैं, हमने यहाँ बदतमीज़ी देखी है, हमने यहाँ नारेबाजी देखी है, हमने यहाँ मर्द औरत दोनों की तज़हीक देखी है। हमने बहुत कम यहाँ पर अवामी मसाइल पे बात की है। सदर मुमलकत ने अपनी इस स्पीच के अंदर ये बात कहा है कि इस पार्लिमानी साल के अंदर आप अपनी चॉइसेस का इनकाद करें और चॉइसेस वो होनी चाहिए जो पब्लिक नीड्स को तरजीह दें। सर, आज की तारीख के अंदर एज वी स्पीक टुडे आवर सर्कुलर डेट इज़ 5.7 ट्रिलियन। 5.7 ट्रिलियन। सर, आज पाकिस्तान इज़ मेकिंग हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इस मुल्क के अंदर किसान अपनी गंदम समेत सड़क पे बैठा हुआ है। कौन जिम्मेवार है, किसने खून किया, किसने पैसा कमाया, कौन कहाँ गया, आज तक उसका तयन नहीं हो सका है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स फूड इनसिक्योरिटी। सर, इस मुल्क के अंदर हेपेटाइटिस सी केसेस के अंदर ग्लोबली पाकिस्तान इज़ नंबर 1, 12.6 मिलियन केसेस एंड मिलियंस विल गो अनआइडेंटिफाइड एंड अनट्रीटेड। दीज आर ऑल द रॉन्ग हेडलाइंस। सर, इस मुल्क में आज भी 19 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं और उनका कोई लबाब नहीं है। सर, आज भी ये हाउस एक चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिजेस का बिल पास नहीं कर पाया है। ये अफसोस की बात है। अगर किया है तो सिर्फ सिंध असेंबली में 2013 में हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर सर एथनिक क्लिनसिंग हो रही है। पिछले दिनों गवादर के अंदर 7 बाबर्स को चुन चुन के उनकी नींद में उनको कत्ल किया गया, पॉइंट ब्लैंक। दिस इज एथनिक क्लिनसिंग। वी नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सर, सैलाब ज़दगान आज भी बहाली के लिए मुंतज़र हैं, आज भी बहाली के लिए मुंतज़र हैं। सर, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारा फेडरल PSDP है उसके अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ ओनली 0.4% ऑफ आवर GDP, ओनली 0.4%। हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। वी आर ओनली इन अ सर्वाइवल मोड। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि IMF का लोन कैसे आएगा, तो बजट कैसे बनेगा और हम आगे कैसे चलेंगे। सर, हम आज तक 1994 से लेके आज तक हम पोलियो नहीं ख़त्म कर पाए इस मुल्क के अंदर। वी मेड हेडलाइंस अगेन बिकॉज वी अगेन हैव सैम्पल्स ऑफ पोलियो ओवर हियर। सर, यहाँ पर 27 दिसंबर की बात की गई, मेरी शहीद रानी की शहादत के दिन की बात की और उनकी शहादत के बाद जो इस मुल्क में हुआ बात की गई। हाँ, हमें गुस्सा था, गुस्सा है, तकलीफ़ थी और तकलीफ़ है कि एक अवामी लीडर जो अपना सब कुछ छोड़ के, बच्चे छोड़ के इस मुल्क में वापस आई, इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए उनको शहीद कर दिया गया। गुस्सा था आवाम में कि उनकी शहीद रानी उनसे छीन ली गई।
उस वक्त सिर्फ एक शख्स ने अपनी ज़ाती तकलीफ एक तरफ रख के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और वो सिर्फ और सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे। सर, ये होता है लीडर जो अपनी ज़ाती अना के लिए नहीं सियासत करता, आवाम के लिए करता है। शहीद बीबी ने अपनी जान का नजराना दिया, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और इस मुल्क को दोबारा जमहूरियत की पटड़ी पर चढ़ाया। आज जो सम्राट, ये ऐवान और हम सब जो देख रहे हैं, ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की कुर्बानियों का नतीजा है, शहीद बीबी की कुर्बानियों का नतीजा है। स्पीकर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत बने थे, उन्होंने एक तारीखी फैसला किया, अपने इख्तियारात इस पार्लियामान को दिए, अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए। कोई नहीं देता। यहाँ पर तो हमने डिक्टेटर्स को देखा है कि पावर यूसर्व कर ले, अपने कब्जे में कर ले, लेकिन उस सदर ने 18वीं तरमीम के जरिए ना सिर्फ वफाक को मजबूत बनाया बल्कि सूबों को मजबूत बनाया। सर, इस मुल्क के अंदर और भी बड़े नाकाबिले तलाफी नुकसानात हुए हैं। 2014 का धरना सबको याद है, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट धरना। अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी अना की खातिर और मैं की सियासत की खातिर, सर उस वक्त जो उस मुल्क को नुकसान पहुंचा, वो नुकसान पहुंचा है जनाब 547 बिलियन। उस धरने के दौरान 547 बिलियन का नुकसान पहुंचा सर इस मुल्क को। इस मुल्क का इमेज टानिश हुआ, पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, स्कूल्स बंद हो गए सर। 2 लाख स्टूडेंट्स अपना एकेडमिक ईयर शुरू नहीं कर पाए। उसका ज़ाला कौन करेगा सर? यहाँ खड़े होके ऐवान में अगर आपको आज अल्लाह ताला ने ये मौका दोबारा दिया है कि आप कुछ अच्छे काम कर जाएं, अच्छी रिवायत रख जाएं, तो क्यों ना करें। सदर जरदारी साहब ने यही बात की है कि डिस्पाइट ऑल पोलराइजेशन, let's come together for unity, let's come together for democracy, let's come together for the people of Pakistan। सर, आज पाकिस्तान की आवाम हमारी जानिब देख रही है, आज पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हम इस ऐवान में उनके मसाइल का हल कैसे ढूंढते हैं, आज उनकी दाद रसाई कैसे होती है। आपके पास भी मौका है, हमारे पास भी मौका है, हम सबके पास एक मौका है। क्यों ना हम अपने ज़ाती इख्तलाफात भूल कर, अपनी ज़ाती रंजिशें भूल कर हम एक साथ इकट्ठे हों, अवामी मसाइल पे बात करें, अवामी मसाइल का हल ढूंढें। देयर आर सो मेनी इशूज़ टू बी डेल्ट विद स्पीकर साहब, सो मेनी इशूज़ कि अगर हम यहाँ पर बात करें, अच्छी रिवायात डालें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालें, इस सियासी बहरान से निकालें, आए मिल के बैठें, इंतखाबी इस्लाहात करें, जुडिशल रिफॉर्म्स करें, अच्छी रिवायत बनाएं, अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आएं, आपको फ़ायदा हो, हमको फ़ायदा हो, ताकि कल जीतने वाला फॉर्म 45-47 पे ना रोता रहे, कल आप भी अपनी जीत मना सकें और हारने वाला अपनी हार को भी तस्लीम कर ले। सारी अच्छी रिवायात डालें। सदर जरदारी साहब का यही पैगाम है कि योर चॉइसेस दैट यू मेक टुडे विल डिटरमिन योर फ्यूचर। We need to make those choices for the people of Pakistan. We need to make those choices for our children. We need to make these choices for democracy, sir. और इसको समझें, समझने वाले आप इसकी रंजिशें छोड़ दें सर, ये चलती रहेंगी, ये चलती रहनी है, ये एक फ़ाल जमहूरियत की खूबसूरती है, लेकिन वो हद ना क्रॉस करें, उस हद को क्रॉस ना करें कि जहां आपके बच्चे और मेरे बच्चे ये सब देख रहे हैं, कल जब आपके बच्चे उठ के आपसे बदतमीज़ी करेंगे तो आप शिकायत करने के लायक नहीं रहेंगे। सो इस ऐवान के अंदर अच्छी रवायत डालें, अच्छे काम करें, अवामी खिदमत के लिए। अवाम ने आपको भी वोट दिया, हमें भी वोट दिया है। इस ऐवान को इसका ऐसा इमेज बनाएं, पाकिस्तान का ऐसा इमेज बनाएं कि कल हम फ़ख्र से कह सकें कि यस वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी कैन डू इट। थैंक यू सर।